आप सबको जोहार और नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड की। यहां मिलती है झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों का डेली अपडेट। हम लाते हैं वो खबरें जो है महत्वपूर्ण, वो मुद्दे जो है चर्चा के काबिल। तो वक्त हो चला है झारखंड की आज सुबह की 25 मुख्य खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आप तक झारखंड की हर महत्वपूर्ण खबर पहुंचती रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली मुख्य खबर से। 6 जनवरी को राज्य स्तरीय मैया सम्मान कार्यक्रम, तैयारियां अंतिम चरण में। रांची उपायुक्त मंजुनाथ भजंती की अध्यक्षता में बैठक कर 6 जनवरी को आयोजित राज्य स्तरीय मैया सम्मान योजना कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 56 लाख महिलाओं के खातों में 2500 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे। पंडाल, भोजन, सुरक्षा और साफ सफाई की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। पहले यह कार्यक्रम 28 दिसंबर को प्रस्तावित था, लेकिन राजकीय शोक के कारण स्थगित कर दिया गया। बोकारो के मोहन टिम्बर विवाद में बीएसएल और वन विभाग के बीच पत्र युद्ध जारी। उकरीद मोड़ स्थित मोहन टिम्बर को लेकर बोकारो इस्पात लिमिटेड, बीएसएल और वन विभाग में खींचतान जारी है। बीएसएल ने आरा मिल का लाइसेंस रद्द करने की मांग करते हुए कई पत्र भेजे, जबकि वन विभाग ने कार्रवाई की जिम्मेदारी बीएसएल पर डाल दी। मोहन टिम्बर ने खुद को शिफ्ट करने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन मामला स्टेट लेवल कमेटी में अटका है। हाईकोर्ट और संपदा न्यायालय के फैसले के बावजूद विवाद नहीं सुलझा। बीएसएल ने बिजली कनेक्शन काटने की मांग भी की है। कार्रवाई की राह अभी भी स्पष्ट है। तुपुदाना में वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश, 3 गिरफ्तार, पिकअप वैन और हथियार बरामद। रांची के तुपुदाना पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के सरगना बलवंत सिंह और राहुल कुमार को गिरफ्तार कर बड़ा खुलासा किया। इनके पास से चोरी की पिकअप वैन, स्कूटी, देसी पिस्टल, एक गोली और वाहन चोरी करने के लिए एक मास्टर की बरामद की गई। गिरोह चोरी के वाहनों के नंबर प्लेट बदलकर उन्हें झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार में औने पौने दाम पर बेचता था। गिरफ्तार अपराधी अपनी पहचान छिपाने के लिए ई रिक्शा चलाते थे। गिरोह पर 4 केस दर्ज है, जिनमें तुपुदाना और नगड़ी में वाहन चोरी और हथियार बरामदगी में मामले शामिल हैं। सिटी एसपी राजकुमार मेहता के अनुसार यह गिरोह मास्टर की से 2 और 4 पहिया वाहन मिनटों में खोल लेते हैं। पुलिस ने चोरी की स्कूटी और अन्य सामान बरामद कर लिया है। देवघर में चौकीदार विवाद में उलझी पुलिस, मारपीट और हथियार छीनने की कोशिश, 4 गिरफ्तार। देवघर के देवीपुर थाना क्षेत्र के तिलौना गांव में चौकीदार और उनके गोतिया के झगड़े ने पुलिस को मुश्किल में डाल दिया। डायल 100 पर मदद की सूचना पर पुलिस पहुंची और स्थानीय लोगों ने उनके साथ गाली गलौज और मारपीट शुरू कर दी। आरोपियों ने पुलिस के हथियार छीनने की भी प्रयास की और सरकारी कार्य में बाधा डाली। पुलिस टीम को बचाने के लिए वरीय अधिकारी और अतिरिक्त बल मौके पर पहुंचे। इस दौरान एसआई अजय सोय घायल हो गए। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों नीलकंठ मिद्रा, सुनील तुरी, रिंकू तुरी और गंगो मिद्रा को गिरफ्तार कर जेल भेजा। घटना में 9 नामजद और 10 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। चाईबासा में राष्ट्रीय युवा दिवस में भाग लेंगी केयू महिला कॉलेज की बीएड छात्राएं। कोल्हान विश्वविद्यालय महिला कॉलेज की बीएड 4th सेमेस्टर छात्राओं के लिए राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 में भाग लेना अब संभव हो गया है। विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग जल्दी परीक्षा की संशोधित तिथियां जारी करेगा। दिल्ली में 10 से 12 जनवरी को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में चाईबासा महिला कॉलेज की टीम आदिवासी नृत्य में अपना प्रतिभा दिखाएंगी। परीक्षा की तिथियां पहले 9 से 15 जनवरी तक थी, लेकिन आदिवासी हो समाज महासभा और अन्य नेताओं की पहल से तिथियां में बदलाव की पहल की गई। केयू की टीम ने जिला, प्रमंडल और राज्य स्तर पर आदिवासी नृत्य में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और अब राष्ट्रीय मंच पर कोल्हान का प्रतिनिधित्व करेंगी। घाटशिला और चांडिल में हाथियों का उत्पात, वन विभाग ने दी सुरक्षा की चेतावनी। घाटशिला रेंज के जंगल में हाथियों का झुंड घुसने से आसपास के ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। वन विभाग ने स्थानीय लोगों को सतर्क करते हुए सलाह दी है कि हाथियों को परेशान न करें और दूरी बनाकर रखें। वन विभाग ने यह भी कहा है कि अगर हाथियों ने फसल को नुकसान पहुंचाया तो किसान मुआवजे के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह चांडिल के नीमडी थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव में भी हाथियों ने खेतों में जमकर उत्पात मचाया। वहां आलू, प्याज, गोभी सहित अन्य फसलें रौंद दी। ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षतिग्रस्त फसलों का मुआवजा देने और हाथियों को दूर भगाने की मांग की है। गिरिडीह में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत स्वास्थ्य शिविर और जागरूकता रथ अभियान। गिरिडीह बस पड़ाव पर 4 जनवरी को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत चालकों के लिए बीपी, शुगर और आंखों की जांच शिविर का आयोजन किया गया है। यह शिविर बस पड़ाव पर आने जाने वाले सभी चालकों के लिए स्वास्थ्य जांच का अवसर प्रदान करेगा। इसके साथ ही 3 जनवरी से पूरे जिले में जागरूकता रथ भी निकाला जाएगा, जो विभिन्न गांवों में जाकर सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाएगा और लोगों को यातायात नियमों का पालन करने की सलाह देगा। पप्पू यादव ने गिरिडीह में हेमंत सोरेन की तारीफ की, कहा झारखंड नया इतिहास गढ़ने की तैयारी में। पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव गुरुवार को गिरिडीह पहुंचे और राज्य के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तारीफ करते हुए कहा कि हेमंत ने राज्य को एक नई दिशा दी है और ST/SC समुदाय को नई ताकत मिली है। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि हेमंत के नेतृत्व में झारखंड में महागठबंधन को मजबूती दी है और यह लाभ आने वाले दिनों में बिहार में भी महसूस होगी। उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई मैया सम्मान योजना को भी सराहा, जो हर वर्ग को एक साथ जोड़ने में मदद करेगी।
चाईबासा में वीर शहीद पोटोहो को श्रद्धांजलि, चौक का हुआ नामकरण। चाईबासा में सेरेंसिया घाटी युद्ध के नायक वीर शहीद पोटोहो को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। हाल ही में सर्किट हाउस चाईबासा सड़क चौक का नामकरण वीर शहीद पोटोहो चौक किया गया था और इस अवसर पर पोटोहो के चित्र पर माल्यार्पण भी किया गया। शहीद पोटोहो ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सिंहभूम और कोल्हान में ऐतिहासिक युद्ध का नेतृत्व किया था, जिसमें ब्रिटिश सेना को करारी हार का सामना करना पड़ा था। इस संघर्ष में 26 हो लड़ाके शहीद हुए थे और ब्रिटिश सेना के कई सैनिक घायल हुए थे। शहीद पोटोहो ट्रस्ट के संस्थापक सूरा बिरुली ने इस युद्ध की वीरता को याद किया और बताया कि जल्द ही पोटोहो की आदमकद प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इस अवसर पर शांति सिद्धो, एलिस बोदरा, निकिता बिरुली समेत कई अन्य लोग उपस्थित थे। केतार प्रखंड में कंबल वितरण में देरी, ठंड से लोग परेशान। केतार प्रखंड में 24 दिसंबर 2024 को झारखंड सरकार द्वारा 1218 कंबल उपलब्ध कराए गए थे, लेकिन 10 दिन बाद भी इनका वितरण नहीं किया गया। इससे असहाय, गरीब, वृद्ध, विधवा और विकलांग लोग ठंड से परेशान हैं और कंबल की उम्मीद में रोज स्थानीय जनप्रतिनिधियों के पास पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें निराश होकर लौटना पड़ता है। केतार प्रखंड का इलाका सुदूरवर्ती और सोन तटीय होने के कारण ठंड का असर अधिक होता है और मुसहर परिवार जैसे लोग खुले आसमान में रहने को मजबूर होते हैं। प्रखंड प्रमुख चंद्रावती देवी ने कहा कि कंबल का वितरण समय पर नहीं किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है और उन्होंने प्रभारी बीडीओ पर विकास कार्यों में रुचि न लेने का आरोप भी लगाया। वहीं प्रभारी बीडीओ प्रशांत कुमार ने कहा कि कंबल की क्वालिटी जांच के बाद वितरण शुरू किया जाएगा। और अभी आदित्यपुर में अपार्टमेंट से लाखों की चोरी, पुलिस जांच में जुटी। आदित्यपुर थाना क्षेत्र के 7 बहनी जुलुमताड़ स्थित साई कल्पना अपार्टमेंट में चोरों ने ताला तोड़कर 5 फ्लैटों में लाखों की चोरी की। यह घटना बीती रात की है, जब सभी फ्लैट के मालिक बाहर गए हुए थे। कई फ्लैट तो महीनों से बंद थे, जबकि कुछ 10 दिन से खाली पड़े थे, जिसका फायदा उठाकर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं, जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। फ्लैट के मालिकों के लौटने के बाद चोरी का कुल राशि का पता चलेगा, लेकिन चोरी लाखों में बताई जा रही है। ईडी अधिकारियों पर एफआईआर मामले में हाईकोर्ट की सुनवाई, 3 हफ्ते बाद अगली तारीख। झारखंड हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा ईडी अधिकारियों पर दर्ज मामले की जांच को लेकर दायर याचिका पर 2 जनवरी को सुनवाई होगी। मुख्यमंत्री ने अपना जवाब दाखिल किया, जबकि ईडी अधिकारियों को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया गया है। अगली सुनवाई 3 हफ्ते बाद होगी। मुख्यमंत्री ने 31 जनवरी 2024 को ईडी अधिकारियों और मीडिया कर्मियों के खिलाफ ST/SC थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। ईडी ने हाईकोर्ट में इस मामले की जांच स्वतंत्र एजेंसी से कराने की मांग की है। फिलहाल हाईकोर्ट ने पुलिस द्वारा भेजे नोटिस पर रोक लगा रखी है। अर्जुन अवार्ड के लिए झारखंड की बेटी सलीमा टेटे का चयन, राज्य में खुशी की लहर। झारखंड की सिमडेगा की बेटी और भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे का चयन अर्जुन अवार्ड के लिए हुआ है। वह 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय भवन में सम्मानित होगी। सलीमा ने कठिनाइयों के बावजूद अपनी मेहनत से यह सफलता हासिल की। उनका हॉकी कैरियर 2013 में सिमडेगा हॉकी सेंटर से शुरू हुआ और अब वह टोक्यो ओलंपिक्स, वर्ल्ड कप और कॉमनवेल्थ गेम जैसे बड़ी प्रतियोगिता का हिस्सा रही हैं। राज्य में उनके चयन को गर्व का पल माना जा रहा है। हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 7 जनवरी को होगी कैबिनेट बैठक। झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 7 जनवरी को प्रोजेक्ट भवन में कैबिनेट की बैठक आयोजित होगी। बैठक शाम 4 बजे से शुरू होगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना है। मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग ने इस बैठक को लेकर जानकारी दी। रांची पुलिस ने चोरी की मोबाइल के साथ 3 बच्चों और एक आरोपी को पकड़ा। रांची पुलिस ने मोराबादी में चल रहे राष्ट्रीय सरस मेला के पास एक बच्चे को चोरी की मोबाइल के साथ पकड़ा। बच्चे की निशानदेही पर 2 अन्य बच्चों और एक शख्स को भी गिरफ्तार किया गया। रांची एसपी राजकुमार मेहता ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति का नाम शिवजी महतो है, जो साहिबगंज का निवासी है। वह बच्चों से मोबाइल चोरी करवाता था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। रांची एसीबी ने सदर के सर्कल ऑफिसर को घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा। रांची एसीबी की टीम ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए सदर के सर्कल ऑफिसर मुंशी राम को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। उन्होंने एक जमीन मामले में घूस की मांग की थी, लेकिन वादी ने इसकी शिकायत एसीबी से की। एसीबी ने मामले की जांच और सत्यापन के बाद मुंशी राम को पकड़ने के लिए योजना बनाई। गिरफ्तारी के बाद उन्हें पूछताछ के लिए मुख्यालय लाया गया और आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई से सरकारी विभागों में हड़कंप मच गया है। जमशेदपुर के सोनारी में गैंगवार के चलते युवक की गोली मारकर हत्या, इलाके में दहशत। जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र में गैंगवार के चलते अपराधियों ने युवक सूरज प्रामाणिक की गोली मारकर हत्या कर दी। यह घटना कार्मेल जूनियर स्कूल के पास स्थित मैदान में हुई। सूरज ऑटो में बैठा था, तभी अपराधियों ने उस पर फायरिंग की। सूरज ने भागने का प्रयास किया, लेकिन अपराधियों ने उसे दौड़कर गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूत्रों के अनुसार सूरज की हत्या पुरानी रंजिश के कारण की गई। मृतक का आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा और वह 10 साल पहले सोनारी छोड़कर परसुडी में रहने चला गया था। वह हाल ही में सोनारी वापस आया था, तभी अपराधियों ने उसकी जान ले ली। घटना के बाद इलाके में डर और तनाव का माहौल है। सिमडेगा में बेटी ने की पिता की हत्या, मामले की जांच जारी।
सिमडेगा जिला के ठेठई-टांगड़ थाना क्षेत्र के गोमिंजरा गांव में बुधवार रात एक बेटी ने अपने पिता की हत्या कर दी। गुरुवार सुबह पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि हत्या के कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और हत्या के कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। झारखंड को मिलेगा 4000 मेगावाट का सुपर थर्मल पावर प्लांट, 2025 में शुरू होगा उत्पादन। नए साल 2025 में झारखंड को 4000 मेगावाट का सुपर थर्मल पावर प्लांट मिलेगा, जिससे राज्य बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा। इस पावर प्लांट से 85% बिजली राज्य सरकार को मिलेगी। पतरातू पावर प्लांट के निर्माण पर केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को पूरे सहयोग देने का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में पतरातू पावर प्लांट की ऑनलाइन समीक्षा की थी और अब इसे 2025 में शुरू किया जाएगा। एनटीपीसी और झारखंड सरकार के बीच हुए समझौते के तहत इस पावर प्लांट की स्थापना की जा रही है, जिसमें एनटीपीसी निवेश करेगा जबकि राज्य सरकार भूमि, कोयला और पानी की आपूर्ति करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अफसरों ने की मुलाकात, नववर्ष की दी बधाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में डीजी होमगार्ड अनिल पाल्टा, एडीजी जैप प्रिया दुबे, जैप 2 कमांडेंट सरोजनी लकड़ा और वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने मुलाकात की। अफसरों ने मुख्यमंत्री को नववर्ष 2025 की बधाई दी और मुख्यमंत्री ने भी उन्हें नववर्ष की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर कैमरून में फंसे झारखंड के श्रमिकों की सुरक्षित वापसी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर कैमरून में फंसे 47 श्रमिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जा रही है। गुरुवार को 27 श्रमिकों की सुरक्षित वापसी हुई, जबकि शेष 8 श्रमिक 3 जनवरी को बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। 29 दिसंबर को 11 श्रमिक पहले ही वापस लौट आए थे। यह श्रमिक हजारीबाग, बोकारो और गिरिडीह के हैं, जो अगस्त 2024 से कैमरून में ट्रांसलेल लाइटिंग लिमिटेड के तहत काम कर रहे थे। इन श्रमिकों ने वेतन न मिलने और खराब व्यवहार की शिकायत की थी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष ने त्वरित कार्रवाई की और श्रमिकों का बकाया 39,77,743 रुपये का भुगतान भी करवाया और संबंधित कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। गोड्डा में सड़क निर्माण में गड़बड़ी पर ग्रामीणों का विरोध, ठेकेदार ने झूठा केस दर्ज कराया। गोड्डा जिले की बांजी पंचायत में सड़क निर्माण में गड़बड़ी को लेकर ग्रामीणों ने विरोध जताया, लेकिन ठेकेदार ने पुलिस की मदद से झूठे आरोपों में ग्रामीणों पर केस दर्ज करवा दिया। ग्रामीण वर्षों से जर्जर सड़क का निर्माण चाहते थे और सरकार से इस काम के लिए टेंडर भी निकाला, लेकिन ठेकेदार ने घटिया निर्माण करवाया, जिससे ग्रामीणों ने काम रुकवाने का निर्णय लिया। इसके बाद ठेकेदार ने रंगदारी मांगने का झूठा आरोप लगाते हुए 6 से अधिक ग्रामीणों के खिलाफ थाना में आवेदन दिया। पुलिस ने बिना जांच किए केस दर्ज कर लिया। ग्रामीणों ने इस मामले की जांच की मांग करते हुए जिला मुख्यालय पहुंचकर उपायुक्त से मुलाकात की और पूरी जानकारी दी। नागपुरी लोक कलाकार गोविंद शरण लोहरा का निधन, नागपुरी समाज में शोक की लहर। नागपुरी लोक कलाकार और अधरतिया राग 70 वर्षीय सम्राट गोविंद शरण लोहरा का आज सुबह लोहरदगा जिले के ईटा गांव स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। 5 मई 1955 को जन्मे श्री लोहरा लंबे समय से लकवाग्रस्त थे। उनके निधन से नागपुरी समाज में गहरी शोक लहर है। रांची विश्वविद्यालय के नागपुरी विभाग के प्रमुख और अन्य शिक्षकों ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि स्वर्गीय लोहरा ने न केवल नागपुरी गीतों का संरक्षण किया, बल्कि समाज के हर पहलू को अपने गीतों के माध्यम से उजागर किया। उन्होंने 450 से अधिक गीतों की रचनाएं की और खुद गाया भी। उनकी कला को आकाशवाणी, दूरदर्शन और विदेशों में भी सहारा गया। उनके जीवन और रचनाओं पर डॉक्टर राम कुमार ने पीएचडी शोध प्रस्तुत किया है। उनका अंतिम संस्कार कल दोपहर ईटा गांव में किया जाएगा। एसडीओ का चेकनाका निरीक्षण, लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी। साहिबगंज जिले के बरहड़वा प्रखंड के फुटानी मोड़ चेकनाका से ट्रकों के बिना जांच परिचालन की सूचना मिलने पर एसडीओ विमल सोरेन ने चेकनाकों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने बड़हड़वा और कोटल पोखर थाना क्षेत्रों के चेकनाकों का निरीक्षण करते हुए जांच में लापरवाही बरतने वाले दंडाधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। एसडीओ ने चेकनाका पर तैनात दंडाधिकारियों से ट्रकों के परिचालन और एंटी रजिस्टर की जानकारी ली। उन्होंने रूटीन चालान और माइनिंग चालान की गहराई से जांच करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरा की स्थिति भी जांची। एसडीओ की इस कार्रवाई से खनन तस्करों में हड़कंप मच गया है। झारखंड के पैरा तीरंदाज लक्ष्मी और झोंगो ने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में झारखंड का नाम रोशन करने की तैयारी की। खूंटी जिले के सिल्ला गांव के 2 युवा पैरा तीरंदाज लक्ष्मी परधिया और झोंगो पाहन 6 से 12 जनवरी तक जयपुर में आयोजित राष्ट्रीय पैरा तीरंदाजी प्रतियोगिता में झारखंड की प्रतिनिधित्व करेंगे। लक्ष्मी ने सड़क हादसे के बाद तीरंदाजी शुरू की, जबकि झोंगो पोलियो से ग्रस्त है। दोनों ने शारीरिक चुनौतियों के बावजूद अपनी मेहनत से खेल में सफलता हासिल की है। उनके कोच और विद्यालय प्रशासन ने इसकी प्रतिभा की सराहना की और कहा कि यह सफलता अन्य बच्चों के लिए प्रेरणा है। उनका सपना पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना है। तो ये थी झारखंड की आज सुबह की 25 मुख्य खबरें। ऐसे ही झारखंड की सभी महत्वपूर्ण खबरों को जानते रहने के लिए हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं शाम 5 बजे। धन्यवाद। तो ये थी झारखंड।